डायबिटीज, मोटापा, बीपी, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, गर्दन में दर्द, साइटिका पेन, चक्कर आना जैसी समस्या का पाएं आयुर्वेद के माध्यम से सफल इलाज। परामर्श के लिए अभी कॉल करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्ति के 3 चरण हैं। 3 चरण। पहला विश्वास, दूसरा संबंध, तीसरा समर्पण। ये विश्वास है कि हम गोविंद की कथा में हैं, तो इसका मतलब विश्वास है कि उसकी कृपा है। लेकिन जब हम निरंतर आना शुरू कर देते हैं, जुड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो विश्वास संबंध में बन जाता है, रेगुलरिटी में बन जाता है। अगर आप निरंतर कथा सुन रहे हैं, आपको मालूम है कि 4 बजे कथा शुरू होती है। अब तो लोगों को आदत ही पड़ गई है, 3:45 बजे 3:30 बजे तैयारी करके बैठ जाते हैं। मालूम है 4 बजे से कथा आएगी, और नित्य कथा आती है, रोज आती है, बिना ब्रेक के आती है। तो फिर आपको मालूम है कि ठीक है। तो ये क्या था कि शुरुआती दौर में आपने कभी देखा ईश्वर चरण खोला और एकदम आपको कथा मिल गई, आपका मन लग गया कथा से, तो वो आपका विश्वास था भगवान में, तो कथा के लिए रुके। और जब रुके तो निरंतर कथा सुनने का सौभाग्य हो गया, तो सुनते सुनते संबंध बन गया। और ये विश्वास और संबंध की जो प्रक्रिया है, ये एक दिन बहुत लंबे में बढ़ जाएगी। उस दिन आपका गोविंद के प्रति समर्पण हो जाएगा। बस उसको यही चाहिए, अपने आप को छोड़ दो, फ्लोट कर दो। अच्छा, छोड़ना कैसे है? वो भी बड़ी सावधानी की प्रक्रिया है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा नदी में गिर जाता है, बड़ा सा लॉग किसी बड़े पेड़ को काटकर आप नदी में फेंक दीजिए तो वो डूबेगा नहीं, लेकिन छोटा सा कंकड़ अगर नदी में गिरा देंगे तो वो डूब जाएगा। एक छोटा सा कंकड़ में अपना भार लेकर चलेगा तो वो कभी उबर नहीं सकता, उसको डूबना पड़ेगा। लेकिन आप कितने ही कैसे भी हो, लेकिन अपने आप को हल्का करके चल रहे हो, कास्ट की तरह, तो जब गंगा जी में आप डलोगे तो सीधे गंगा सागर पहुंचोगे। बीच में कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं रुकना पड़ेगा। वरना क्या बोलते हैं, गुड़ुप गए। यही भक्ति का वो सार है जिसे समझना है। इसलिए मैं बार बार जोड़ देता हूं कि आप भक्ति तो करने लगे हो, पर आपको नवदा भक्ति नहीं मालूम, तो कर क्या रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। When you don't know about नवदा भक्ति, then what are you doing? कुछ समझाइए तो सही। भगवान कह रहे हैं मुझे पाने का एकमात्र साधन है नवदा भक्ति। पर अगर आप नवदा भक्ति के पाथ पर उस 9 पायदान की सीढ़ी पर नहीं चल रहे हैं, देन ये जस्ट आप अपने मनोरंजन के कार्यक्रम में है, आत्मरंजन के में नहीं है। ये आज की पहली कड़वी बात है। बिना नवदा भक्ति के गोविंद को नहीं पाया जा सकता। न पाया किसी ने आज तक, न पा सकते। और जिसने नवदा भक्ति का सहारा ले लिया, उसे गोविंद को पाने की जरूरत नहीं है। गोविंद खुद आ जाते हैं पवाने और पवाने। कर्मा अपने जीवन में तो बहुत सामान्य जीवन जी रही थी, पर वो नवदा भक्ति के जीवन को जी रही थी। इसलिए तो गोविंद आकर कहते थे, ले तू भी खा, हम भी खाएं, तू अपना काम कर ले, हम बना देते हैं। उस स्तर को कहते हैं भक्ति।